इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पर आपको बता दें कि जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये कहा है कि बीजेपी में जनता पार्टी विलय के लिए तैयार है। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और वरुण गांधी से भी मुलाकात की थी। कैंपेन कमेटी की बैठक में कहा यह जा रहा है कि शाम को 4 बजे शामिल होंगे नरेंद्र मोदी और उसके पहले हो सकता है संसदीय बोर्ड की बैठक और नरेंद्र मोदी आज अपनी टीम का भी ऐलान कर सकते हैं। मोदी से मुलाकात के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो कि जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो जनता पार्टी के विलय के लिए तैयार हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो 1972 से नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं और आपको ये भी बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं इस वक्त, और इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी काफी ज्यादा सॉफ्ट रुख अख्तियार करते हुए नरेंद्र मोदी के प्रति, हालांकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी के नाक में दम करके रखे हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी और कई उनकी याचिकाओं पर सरकार को फटकार भी लग चुकी है। बहरहाल अपनी पार्टी के विलय के लिए तैयार है सुब्रमण्यम स्वामी, ये कहा है मोदी से मुलाकात के बाद जनता पार्टी के अध्यक्ष ने। सीधे रुख करेंगे गुजरात भवन का। रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजत, और क्या कुछ कहा गया है सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से? देखिए चित्रा, सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए राजी हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। जनता पार्टी का एकमात्र सांसद आते हैं, वो बीजेपी के जितने बड़े आप कह सकते हैं एग्रेसिव धरना प्रदर्शन हो या फिर सरकार को घेरने का काम हो, सुब्रमण्यम स्वामी उसमें सबसे आगे रहते हैं। निशाने पर हमेशा, चाहे वो ट्वीट्स हो चाहे वो फेसबुक हो, सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने में हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खास तौर पर चिदंबरम रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी एक अच्छे लॉयर भी हैं। इसके चलते उन्होंने कई ऐसे पीआईएल्स दाखिल करवाए हैं, कई ऐसे केसेस हैं सरकार के खिलाफ जिससे बीजेपी को फायदा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की मदद की है सुब्रमण्यम स्वामी में इतने दिनों में और अब वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय हो जाए। 1990 से ही जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हम आपके पास रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों को हम दिखाते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जो संभावित नाम नरेंद्र मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। अमित शाह पहले से ही तय माना जा रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी उपाध्यक्ष बीजेपी के, इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, मुरलीधर राव, ये वो चेहरे हैं। पीयूष गोयल, रामलाल सौदान सिंह जो नरेंद्र मोदी की संभावित टीम में शामिल हो सकते हैं। वी सतीश, कहा यह जा रहा है कि 15 से 16 सदस्यों की ये टीम होगी जिसके नाम का ऐलान आज खुद नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा सकता है। इसके अलावा एक उप समिति भी बनेगी जो नरेंद्र मोदी की मदद करेगी। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के संभावित टीम में शामिल होंगे। हमारे साथ रजत लगातार बने हुए हैं। रजत, यहां पर जानना चाहेंगे, सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से तो कह दिया गया है, नरेंद्र मोदी जरूर इससे खुश होंगे कि चलो कम से कम सपोर्ट हर एक जगह से मिलना उन्हें शुरू हो गया है। बहरहाल जनता पार्टी के विलय पर क्या कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से दी गई है? देखिए, अब तक ऑफिशियल प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर कोई विरोधाभास नहीं होगा क्योंकि लगातार सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस को, सरकार को घेरते रहे और साथ ही साथ एक दूसरा पक्ष नरेंद्र मोदी का भी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है जो कि अब अपने आप को राष्ट्रीय छवि से जोड़ रहे हैं, राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ रहे हैं। किसी भी राज्य में जाते हैं तो बात केंद्र सरकार की करते हैं, केंद्र सरकार की नीतियों को टारगेट करते हैं। तो नरेंद्र मोदी की भी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, चाहे वो एलाइज के रूप में हो चाहे वो पर्सन स्पेसिफिक हो। और जब भी कोई नेता उस मुकाम पे पहुंचता है, उसको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मिले, एक चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कुछ दिन पहले चित्रा, लालू प्रसाद यादव का एक्सीडेंट हुआ था। लालू प्रसाद यादव को चोट आई थी, तो क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के सीएम थे, बहुत विरोध था लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में। उसके बाद भी कच्ची कॉल के रूप में नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव का हालचाल लिया था। तो एक जब आप राष्ट्रीय छवि के नेतृत्व में आते हैं तो आपको कुछ चीजों से ऊपर उठना होता है और लोगों को जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से बदले से नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बहरहाल जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो बीजेपी में अपनी पार्टी के विलय के लिए तैयार हैं और आपको ये भी बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी 1974 से 1999 तक 5 बार एमपी रह चुके हैं और 90-91 में वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बहरहाल मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो आपको सुनाते हैं। I'm in the NDA, so NDA will fight. It will not be BJP alone which will fight. So I'm anyway in the NDA, so automatically
will be. I did it in the Gujarat elections. I campaigned for over a period of almost 3 months. So there's no difficulty. And the issues I speak on, the BJP cadre is also very interested in hearing: Hindutva, corruption, anti-corruption. हिंदुत्व, एंटी करप्शन, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और आपको बता दें कि जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर में से एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो 1990 से ही उसके अध्यक्ष हैं और अब वो बीजेपी में अपनी पार्टी के विलय के लिए तैयार हैं। रजत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान तो आ गया है, लेकिन ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का आज का आगे अब क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, इस समय चित्रा में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स अशोक रोड के बाहर खड़ा हुआ हूं। कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। एक छोटी मीटिंग है माइनॉरिटी सेल की, उसको देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि कैंपेन कमेटी में कौन कौन से संभावित सदस्य हो सकते हैं, आगे किस तरीके से राज्यों में भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश को लेकर आज सुबह से डिस्कशन हुआ है। हो सकता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में इस बात पर चर्चा हो कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में टिकट के बंटवारे कैसे होने हैं, किसको टारगेट करना है, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को टारगेट करना है, समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो आज डिस्कस होंगी। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आज रखा जाएगा पटल पर डिस्कशन के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी जानकारी रजत आपसे हम लेते रहेंगे।